अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि दे मे लाई टू देयर नेबर्स, वो अपने पड़ोसियों से भी क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। और एक बड़ी मिसाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हमारे सेमिनरी में जिसमें से मैंने तालीम हासिल की, वहां पर जो हमसे पहले क्लास में हमसे बहुत सीनियर लोग, उन्होंने हमें बताया कि एक हमारा प्रोफेसर था और उसने एक जो वाइट कमीज पहनी हुई थी, वो यूं समझ लें कि वाइल्ड इस तरह की कमीज थी और सामने 100 रुपए का नोट था जो उसकी जेब में था। और स्टूडेंट्स ने जब उससे कहा कि सर फलां चीज नहीं है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए मेस के लिए, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं। तो उन्होंने हमें बताया कि हम हंस रहे थे कि सामने हमें 100 का नोट जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन वो कह रहा कि पैसे नहीं है। हम यानी ये दुनियावी बात है कि एक शख्स को नजर आ रहा होता है कि इसके पास क्या है, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहा होता है मेरे पास नहीं है। तो जो हम अगर इंसानों से इंसान नहीं छुपा सकता है, तो खुदा से किस तरह से छुपा सकता है? और लोग जो हैं बार दफा अपने नेबर से भी झूठ बोलते हैं, और वो इसलिए झूठ बोलते हैं कि वो अपने आप को बड़ा बनाए, वो अपने आप को जो है उनके सामने ये साबित करें कि मेरा बहुत बड़ा मकाम है, मैं बहुत बड़ा रूहानी आदमी हूं, या मैं बहुत बड़ा दौलतमंद हूं, या मेरा घराना या मेरा कबीला बहुत बड़ा है। पौलुस रसूल के बारे में हम खुदा के कलाम में सीखते हैं, वो सारी बातों की जो है एक लिस्ट बनाकर कहता है, ये मेरे लिए फख्र की बात है, लेकिन इन सबको मैं मसीह के लिए क्या समझता हूं? पूरा समझता हूं। अगर ईमानदारों के लिए, अगर मसीहियों के लिए कोई फख्र की बात है, तो वो यीशु मसीह की सलीब है, जिसके वसीले से मेरे और आपके गुनाह मिटाए गए हैं। अजीजों, हम खुदा के कलाम में से ये बात सीखते हैं, खुदा ने ये हुक्म दिया कि तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना। और अजीजों, हम खुदा के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि हमें खुदा के कलाम की रोशनी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि जो सच है उसे ही कहना होगा। और इसी को हम खुदा के कलाम में से एक और बात जो है वो सीखते हैं कि जब कोई शख्स बात करता है तो उसे बड़ा केयरफुल जो है वो होना चाहिए कि ये बात जो मैं कह रहा हूं ये सच पर मबनी है या नहीं है। क्योंकि बाज़ दफा लोग जो हैं वो बात को सुनते कुछ और है और बयान कुछ और करते हैं। और अजीजों, हम ये बात सीखते हैं कि जब कोई इंसान जो है वो कोई बात करता है तो या उसे अपनी जिंदगी में हमेशा बी केयरफुल रहना चाहिए, मुहतात रहना चाहिए कि वो क्या करता है, क्या बोलता है और क्या सोच रहा है। अजीजों, हम खुदा के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि लोग जो हैं वो अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, वो खुदा से भी झूठ बोलते हैं, वो अपने पड़ोसियों से भी झूठ बोलते हैं। और फिर यह है कि जब वो झूठ बोलते हैं तो वो किस तरह लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब वो झूठ बोलते हैं या झूठी गवाही देते हैं तो वो एक ऐसे इंसान को जिसने वो जुर्म नहीं किया होता उस पर इल्जाम लगाते हैं और उसे मुजरिम करार देते हैं। और अजीजों, आप जानते हैं कि जब वो ऐसा करते हैं तो बाज़ दफा बाज़ लोग जो हैं उनको सजा मिलती है, उन्हें बहुत बड़ी कड़ी सजा जो है उसको भुगतना पड़ता है। और आप खुदा के कलाम में मुकद्दस में यूसुफ का जिक्र जानते हैं, याकूब का बेटा यूसुफ, जिस जुर्म में वो जेल में गया और उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जेल में गुजारा, उसने वो काम नहीं किया था। लेकिन पोतीफर की बीवी ने उस झूठ को सच्चाई के तौर पर पेश करके उस खुदा के बंदे को जेल तक पहुंचाया। और अजीजों, हम खुदा के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं, एक तो वो लोग मुजरिम जो है वो ठहराए जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि उनकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाती है, उनकी जो इज्जत और उनका वकार है वो खत्म हो जाता है। और बाज़ दफा लोग झूठ बोलकर किसी इंसान का वकार, उसकी रेपुटेशन जो है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। वो डिस्ट्रॉय भी करते हैं, उसे हर्ट भी करते हैं और उसे हिंडर भी करते हैं।
ताकि वो आगे ना बढ़ सके। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में आज इस बात को सीखते हैं कि इंसान इसलिए बार दफा झूठ बोलता है कि जिस शख्स को वो नापसंद करता है उसे नुकसान पहुंचाए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो